हरिः ओम्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं दनुजबलकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। वागरथमिव सम्पृक्तो वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को हरिओम की जय जय श्री ताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी जो सरकार की,
वृंदावन धाम की, श्री सुखदेव भगवान की मंगल महोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रिय सज्जनों, आज सप्तम दिवस विश्राम दिवस की मंगलमयी कथा में गोता लगाने से पूर्व कुछ क्षण मन तथा वाणी और अंतःकरण को पवित्र शुद्ध करने के लिए भगवान श्री बांके बिहारी लाल के मंगलमय नाम का स्मरण करें। उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग ताली का सहयोग देते हुए संकीर्तन करेंगे। बोलिए राधा रानी की। रे मन भूल मती जइयो राधा रानी की शरण, रे मन भूल मती जइयो राधा रानी की शरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण, रे मन भूल मती जइयो राधा रानी की शरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण, राधा रानी की शरण, महारानी 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 की शरण, रे मन भूल मैं जइयो राधा रानी की शरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण। जय हो। हरि बोल। जाकी मैं ही माँ बखानी मिले भीख मन मानी, जाके मही बाप खानी मिले भीख मन मानी, जाकी मैं ही माँ बखानी मिले भीख मन मानी, जाके मही बाप खानी मिले भीख मन मानी, बाके ठाकुर जी की बाकी ठकुराइन की शरण, राधा रानी के चरण, बाके ठाकुर जी की बाकी ठकुराइन की शरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण। भानु की दुलारी वो तो लागे अति प्यारी, वृषभानु की
दुलारी वो तो लागे अति प्यारी। वृषभानु की दुलारी वो तो लागे अति प्यारी। वृषभानु की दुलारी वो तो लागे अति प्यारी। प्रीति जान के बिकम वो तो राधे की शरण। प्रीति जान के बीरन वो तो राधे की शरण। रे मन भूल मती जइयो राधा रानी की शरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण। अरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। अरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। अरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। राधे नाम के सहारे सब जीवन मरण। राधे नाम के सहारे सब जीवन मरण। अरे मन भूल मती जइयो राधा रानी की शरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण। राधा रानी की शरण। राधा रानी की शरण। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। हमारे श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अनमोल धन राधा 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 राधा। अनमोल धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राणों से प्यारी राधा 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 राधा। प्राणों से प्यारी राधा 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 राधा। हमारे श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो राधा श्री राधा राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। भजो राधे 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 भजो राधे राधे राधे। राधे 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 भजो राधे राधे राधे। भजो राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय राधे 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 ये बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 ओ मोहन की प्यारी राधे। जय राधे 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 मोहन की प्यारी राधे। जय राधे 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 हरि राधे 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 राधे। जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय राधे 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 ये बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 हरि जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। राधे 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 भजो राधे राधे राधे। राधे 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 भजो राधे राधे राधे। राधे 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 भजो राधे राधे राधे। बरसाने वाली राधे। राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राम राधे राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी जो सरकार की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह लावण्य माधुर गुणगण सिंधु कृपा सिंधु श्री वृंदावन बिहारी लाल। भैया बाजे बंद करवा दिए जाएं। यजमान परिवार से अनुरोध है कि 2 मिनट बाजे बंद करवा दिए। भगवान कवांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस पर आज आप सप्तम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। भैया बाजा बंद कर दी थी थोड़ी देर के लिए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। जो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न थे वह साक्षात कामदेव के अवतार ही थे। जब भोले बाबा तपस्या करने के लिए बैठे थे तो भगवान की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने 5 बाण चलाए। जैसे ही कामदेव ने बाण चलाए कि भगवान का तीसरा नेत्र खुला कि भस्म, उससे कामदेव भस्म हो गया। रति ने क्षमा प्रार्थना की, कहा प्रभु मेरे पति मुझे वापस कर दें। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान यदुवंश में कृष्णावतार लेंगे तब तुम्हें तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। भगवान ने कहा कि कृष्ण तनय यानी कृष्ण पुत्र ही तुम्हारा पति होगा। और वचन अन्यथा जाए ना मोरा, मेरा वचन अन्यथा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हें तुम्हारे पति प्राप्त होगा। वही कामदेव भगवान का पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुए। अब प्रद्युम्न को एक संभ्रासुर नामक दैत्य उनका हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने निगल लिया और वही मछली एक मल्लाह ने पकड़ करके उसी संभ्रासुर के भोजनालय पर पहुंचा दी। अब जब रसोईया बनाने के लिए उस मछली के टुकड़े किए तो उसमें से बालक निकला। नारद जी ने आकर रति को समझाया कि यही तुम्हारे पति हैं, इसलिए तुम इनका लालन पालन करो। नारद जी ने काम की पत्नी रति को समझाया, वह लालन पालन करने लगी। कम से कम समय में प्रद्युम्न यौवन अवस्था के हो गए और यह रति उनका ध्यान रखती, पर कम समय में ही यह रति के भावों में परिवर्तन आने लगा। एक दिन प्रद्युम्न ने प्रश्न किया कि एक तरफ तो मेरा मातृभाव से आप लालन पालन कर रही हैं, दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि व्यवहार में मातृत्व कहीं दिखाई नहीं देता। मातृभाव तिक्रम्य वर्तसे कामनीय था।
कौन हो तुम? तब रति ने कहा, भवान नारायण सुतः संभरेणार्तो गृहात्, अहं ते अधिकृता पत्नी रतिकामो भवान प्रभु। रति ने बतलाया कि प्रभु आप साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हैं, जो शंभरासुर ने आपका हरण किया है वह आपका बड़ा दुश्मन है। मैं तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी हूँ रति, और आप मेरे पति कामदेव ही हैं। सारी घटना विस्तार से सुनने के पश्चात यह क्रोध में भर गए और जाकर के शंभरासुर के साथ युद्ध किया, उसका वध किया। इसके बाद रति के साथ अपने द्वारकापुरी अपने महल में लौटे। जैसे ही रुक्मणी जी ने दोनों को देखा कि मेरा पुत्र जो बचपन में छोटा था वह किसी ने चुरा करके ले जा लिया था, और आज जब मिला है तो अपनी भामा के साथ में मिला है। दोनों का दिव्य स्वागत किया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए हैं। एक सत्राजित नामक भगवान का सखा था, जो द्वारकापुरी में ही रहता था। एक बार इसे सूर्य देव ने एक मणि प्रदान की, श्यामंतक मणि। वह ऐसी मणि थी प्रतिदिन 8 बार सोना प्रदान करती थी। कुछ यदुवंशी ने वही मणि भगवान के लिए मांगी तो सत्राजित ने मना कर दिया, और जब इसका छोटा भाई उस मणि को लेकर के शिकार खेलने गया तो उसका एक शेर ने वध कर दिया, और वह मणि लेकर के भागा। तो जो जामवंत जी थे जिस गुफा में, शेर वहां पहुंचा। अब जामवंत जी और शेर का युद्ध हुआ, उसी में शेर का वध करके और वह मणि जामवंत जी ने ले ली और अपनी पुत्री को दे दिया। जब सत्राजित का भाई घर नहीं लौटा और मणि का पता नहीं चला तो सब व्याकुल हो गए और विचार करने लगे कि यह सब कुछ कृष्ण ने ही किया है। अरे उसने मणि की मांग की थी और मैंने उसे मणि दी नहीं, तो आज मेरे भाई का वध कर दिया। अब भगवान की द्वारिका में ये चर्चा होने लगी कि अरे वो छलिया तो जन्म जन्मांतर का चोर है। वृंदावन में माखन मिश्री चुराया करता था तो चोरी की आदत भले जाती है क्या? अब मणि चुरा लिया है। इस प्रकार से बातें होने लगी, भगवान तक यह बातें पहुंची। तो भगवान ने कहा कि भाई ऐसा तो कोई काम किया नहीं है, पर बदनामी तो हो रही है। कहा इसका पता लगाना आवश्यक है। भगवान उद्धव आदि सखाओं को लेकर प्रसेन की खोज में चल दिए। प्रसेन को खोजते खोजते प्रसेन का शव मिला। शव का अन्वेषण करते करते जब आगे गए तो एक शेर मरा पड़ा मिला। शेर जहां पड़ा था भगवान उसी गुफा की ओर चले और उद्धव आदि सखाओं को कहा कि यदि मैं 12 दिन तक ना आऊं तो आप सब यहाँ से लौट जाना। यह कहकर सभी को खड़े किए भगवान और स्वयं अंदर चल दिए। जैसे ही भगवान पहुंचे कि जामवती ने भगवान को देखा तो प्रथम बार उसने किसी पुरुष को देखा है, किसी मानव को देखा है।
वह देखकर चीखी चिल्लाई। इतने में आ गए जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा कि सावधान, बताओ तुम कौन हो। भगवान ने कहा कि मैं देवकी एवं वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूं। कहा मुझे ये मणि चाहिए, इसके कारण मेरी बहुत बदनामी हो रही है। तो कहा कि ये मणि तो तुम्हें प्राप्त होने वाली नहीं है। भगवान ने कहा कि सीधे या टेढ़े से तुम्हें ये मणि तो प्रदान करनी पड़ेगी। जामवंत जी ने कहा तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। अब दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। देखते ही देखते 27 दिन व्यतीत हो गए। 27 दिन व्यतीत हो गए और भगवान ने मुक्का मार मार के जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। 28वें दिन जामवंत जी हाथ जोड़ लिए और कहा प्रभु मैं समझ गया आप मेरे राम ही हैं। क्यों? क्योंकि रामावतार में मैंने भगवान से वर मांगा था कि प्रभु आप सबको सब वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, पर मेरी भी एक इच्छा है। कहा कहिए क्या? तो कहा महाराज मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। मेरे विचार में था कि मैं आपसे युद्ध करता। तो भगवान ने कहा कि सुनो, भक्त और भगवान कभी युद्ध नहीं करते और मैं समय मर्यादा में हूं, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, जब मैं कृष्णावतार लूंगा तब तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो आज भगवान ने 27 दिन तक इतनी पिटाई की जामवंत जी की कि नस नस ढीली हो गई और क्षमा प्रार्थना करने लगे। जामवंत जी ने कहा प्रभु आप मुझे उसी राम दरबार का एक चित्रण दिखा दीजिए। और जामवंत जी को भगवान ने राम दरबार के दर्शन दिए और कहा महाराज मैंने ये जो मणि है वह अपनी पुत्री को दे दिया है, भेंट कर दी है और पुत्री से कोई वस्तु लेना नहीं चाहिए। कहा क्या किया जाए? भगवान एक उपाय है। कहा क्या? कहा मेरी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में वह मणि आप रख लेना। भगवान ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। इस प्रकार जंगल में मंगल हुआ और भगवान का जामवती से विवाह हुआ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर। पूज्य पिताश्री का कथा के मध्य आगमन हुआ है। पूज्य पिताश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस प्रकार भगवान का विवाह जाम्बवती से हुआ और दहेज के रूप में वह मणि लेकर के भगवान आए। अब सत्राजित से कहा भगवान ने कि सत्राजित भाई तुमने हमारी बड़ी बदनामी की। देखो ये तुम्हारी मणि रही और ये मणि कहाँ थी उसका प्रमाण भी हम साथ में लेकर के आए हैं। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और कहा प्रभु मेरी भूल हुई, मुझे क्षमा करें। अब जहां भी सत्राजित निकलता तो लोग उसे गाली ही देते।
और अब पुनः सब द्वारिका वासियों में चर्चाएं बदल गई। अरे कहा भगवान श्री कृष्ण तो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते, वह द्वारकाधीश है, उनके घर में क्या कमी। किंतु सत्राजित को सब धिक्कार करने लगे। सत्राजित ने कहा कि प्रभु यदि आपने कृपा नहीं की तो मैं ऐसे ही सुन सुन के ही मर जाऊंगा। तो कहा कि जैसा बोया है वैसा पाओगे। तो कहा प्रभु एक विनती है, इसमें मेरी बदनामी नहीं होगी। कहा क्या? कहा मेरी पुत्री सत्यभामा से आप विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में वह मणि मैं आपको प्रदान कर दूंगा। कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु भैया हम मणि तुमसे नहीं लेंगे। कहा क्यों? कहा कि फिर सब ग्राम में यह बात फैल जाएगी कि अरे वो मणि लेने के लिए ही तो सत्यभामा से कृष्ण ने विवाह किया, इसलिए भैया ये जो मणि है वह तुम अपने पास ही रखो और इससे द्वारा जो 8 बार सोना प्रतिदिन प्राप्त होगा वह हमें देते रहना। ठीक है। इस प्रकार भगवान का यह तीसरा विवाह सत्यभामा जी से संपन्न हुआ। गिनते जाइए कितने विवाह हो गए। पहला कल रुक्मणी जी से हुआ, आज दूसरा जामवती से हुआ और अभी अभी भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। अब चौथा विवाह। एक समय भगवान हस्तिनापुरी में आए तो पांडव इत्यादि बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान बहुत दिनों बाद आए हैं। तो अपने प्रिय सखा अर्जुन को लेकर के और भगवान भ्रमण करते हुए चले जा रहे हैं। भगवान घूमते घूमते यमुना जी के तट पर पहुंचे। वहां एक युवती को तपस्या करते हुए देखा। भगवान ने अर्जुन को भेजा और कहा कि मित्र यह देवी कौन है, इनका परिचय लेकर के आओ। अर्जुन गए और कहा देवी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तो उस देवी ने कहा कि अर्जुन मैं सविता की दुहिता हूँ। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। श्री द्वारकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही मैं तप कर रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराए और कहा प्रभु इस समय आपकी बृहस्पति जोरदार चल रही है। कहा क्यों? कहा यह कन्या आपको पाने के लिए ही तप कर रही है। तो कहा परिचय करवाओ। परिचय हुआ, वहीं पर पानी ग्रहण हुआ। यह चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी से संपन्न हुआ। आगे पांचवा विवाह अवंतिका उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद। जिनकी बहन थी मित्रविंदा। अब दोनों भाइयों ने दुर्योधन आदि शिशुपाल आदि सभी को बुलवाया और कहा अपनी बहन से कि आप जाना और वहां पर दुर्योधन दिखेंगे और उन्हें ही वरमाला पहना देना। विंद अरविंद नामक दो राजा थे जिनकी पत्नी थी मित्रविंदा। उनसे कहा कि जैसे ही दुर्योधन दिखे तो तुम उसको वरमाला पहना देना। किंतु मित्रविंदा गई तो सही, सभी को देखा, पर जैसे ही द्वारकाधीश की उस छटा को देखा तो वह मुग्ध हो गई और जाकर द्वारकाधीश को माला पहना दी। इस प्रकार भगवान का विवाह मित्रविंदा से संपन्न हुआ। जैसे ही युद्ध की स्थिति बनी भगवान वहां से मित्रविंदा को लेकर के और चल दिए। यह हुआ भगवान का कौन सा विवाह हुआ? आप लोगों ने गिना कि नहीं?
यह हुआ भगवान का पांचवा विवाह। अब भगवान का छठा विवाह एक कौशल नरेश नग्नजित थे। कौशल नरेश नग्नजित, इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे जो 7 बलिष्ठ बैल हैं उनको एक साथ जो नाथ देगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। अनेक राजा आए पर सब खंडित होकर के भागे। भगवान आए और अपने 7 रूप प्रकट करके और 7 बलिष्ठ बैलों को नाथ के और सत्या देवी से विवाह संपन्न किया। यह हुआ भगवान का छठा विवाह। अब भगवान का 7वां विवाह वसुदेव जी की जो बहन थी श्रुतकीर्ति, उनकी पुत्री का नाम था भद्रा। तो यह जो श्रुतकीर्ति जी थी यह भगवान की थी बुआ जी। यह भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाह रही थी, पर वह पुत्र तो देवकी और वसुदेव के रहेंगे। तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान से करके मन को संतुष्टि प्रदान की कि आखिर में जो दामाद होता है वह भी तो पुत्र के रूप में ही होता है। इस प्रकार भगवान का 7वां विवाह हुआ भद्रा देवी से। अब भगवान का 8वां विवाह एक समय चक्र में घूमती हुई मछली का भेदन कर मद्र देश के राजा की कन्या का नाम था लक्ष्मणा देवी। तो उस मछली का लक्ष्य भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा नाम की कन्या से विवाह संपन्न किया। यह हुआ भगवान का 8वां विवाह। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित यह 8 विवाह तो अलग अलग हुए, किंतु 16,100 विवाह एक ही मंडप पर एक ही स्थान पर संपन्न हुए। परीक्षित चौंके और कहा महाराज एक ही मुहूर्त में इतनी सारी कन्याएं कैसे मिल गई और भगवान का 16,100 विवाह एक ही स्थान पर कैसे हो गए, इसको बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक भौमासुर नामक दानव था जो प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। भूमिपुत्र होने के कारण यह भौमासुर कहा जाता था। और इसने अनेक राजाओं का वध करके और उनकी जो पुत्रियां थीं, कन्याएं थीं, उनका हरण कर करके इसके कैद में 16,100 रानियां कैद हो गई। भगवान को जब पता चला तो सभार्यो करुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ, भगवान सत्यभामा को संग में लेकर गरुड़ पर और चल दिए। जैसे ही उसके नगर के द्वार पर पहुंचे कि उस नगर रक्षक 5 मुख वाला एक मुर नामक दैत्य खड़ा था। भगवान पर झपटा तो भगवान ने उसके 5 सिर सुदर्शन चक्र से काट दिए। 5 सिर काटने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। अब जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किए, भौमासुर से युद्ध हुआ। भौमासुर का भगवान ने संहार किया। जो 16,100 रानियां थी, भगवान ने उनसे कहा कि देवियों अब आप यहाँ से सुरक्षित हैं, अब सब आप अपने अपने घर को प्रस्थान कीजिए। सभी ने हाथ जोड़ लिए और कहा प्रभु अब जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमारे घर वाले तो हमारी आस छोड़ चुके हैं, अब जाएंगे भी तो हमारा विवाह होने वाला है नहीं, इसलिए अब आप ही हमें स्वीकार कर सकते हैं। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। यह कह करके भगवान ने 16,100 रूप बना करके 16,100 कन्याओं से विवाह संपन्न किया।
और ये हुए भगवान के 16,108 विवाह। अब कालांतर में प्रत्येक रानी से भगवान के 10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। अब जोड़ना घटाना लगाइए कि भगवान के कुल पुत्र और पुत्री कितने हुए, तो दोनों की संख्या हुई 1,77,188। और फिर इसके बाद भगवान के पुत्र हुए, प्रपौत्र हुए इत्यादि में एक दिन संख्या पहुंच गई 56 करोड़। भगवान का इतना बड़ा परिवार, किंतु भगवान इतने बड़े परिवार में भी सदैव मुस्कुरा करके रहते और हास्य परिहास करते रहते। भगवान ने एक बार विचार किया कि मैं सभी रानियों से हास्य परिहास करता हूँ, सब रूठ जाती हैं, मैं मनाता हूँ और वह मान भी जाती हैं, किंतु बहुत समय बीत गए, रुक्मिणी जी को कभी क्रोधित होते नहीं देखा। तो आज भगवान ने रुक्मिणी जी से हास्य करने का मन बनाया और एक बात पूछी कि देवी ये बताओ, हमसे तुमने विवाह क्यों किया? अरे हमारी और तुम्हारी क्या बराबरी? यह प्रश्न सुन के रुक्मिणी के होश उड़ गए और कहा, हे भगवान, आज मुझसे ना जाने क्या गलती हो गई, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज शादी हुए वर्षों बीत गए, 10 पुत्रों के पिताजी बन गए और आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये भी भला कोई बात है? रुक्मिणी मौन रही। गुस्सा आ रहा है कि नहीं, भगवान ये देख रहे थे। देखा तो गुस्से का तो कोई नामो निशान नहीं। तो भगवान और छिड़ने लगे और कहा, देवी, कहाँ तुम राजघराने की राजकुमारी और कहाँ हम अपने राम, जिनका कोई ठिकाना ही नहीं। मथुरा से भागे द्वारका आ गए, कहीं स्थायी कोई जगह ही नहीं है, खानदान का कुछ पता नहीं, ठीक तरह से माँ बाप का भी पता नहीं। और ये बताओ, हम में तुम्हें गुण क्या दिखे? तुमको हम में गुण क्या दिखे? तुम्हारे लिए तो शिशुपाल ठीक था, वह चेदी नरेश था। और यदि ये कहो कि हमने तुमसे विवाह की याचना की, तो देवी घर छोड़कर तुम ही आई हो, कोई हमने तुम्हें नहीं बुलाया। इस प्रकार भगवान हास्य कर रहे हैं। अब भगवान बोले, मैं तो कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो यह शब्द रुक्मिणी जी ने सुना कि वह घबरा गई और मूर्छा आ गई। जैसे ही मूर्छा आई कि भगवान चतुर्भुज रूप में और रुक्मिणी जी को थाम लिए, 2 हाथ से पकड़े हैं और एक हाथ से पंखा झल रहे हैं, एक हाथ से जल का छिड़काव कर रहे हैं। रुक्मिणी जी को जैसे ही मूर्छा खुली तो भगवान ने कहा कि देवी, अरे हम तो हास्य कर रहे थे, आप तो सीरियस हो गई। कहा, भगवान, भले आप हास्य कर रहे थे, पर आपने जितने वाक्य कहे हैं सत्य कहे हैं। भगवान ने कहा, अच्छा क्या सत्य कहा है बताओ? तो कहा कि प्रभु, आप कह रहे थे कि मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है। तो कहा कि हे दीनानाथ, आप सबसे कह रहे थे आपके अंदर कुछ गुण नहीं है, इसलिए तो भक्त आपको गुणातीत कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, जो इन तीनों गुणों से युक्त है और जो इन तीनों गुणों से मुक्त भी है। तो प्रभु, आपको ये गुण क्या दिखाएं? इसलिए आप में कोई गुण नहीं है। आप कह रहे थे कि मेरे माँ बाप का पता नहीं। प्रभु, यह बात भी आपने सत्य कही। कहा, कैसे? कहा, प्रभु, जगत के माता पिता आप बने बैठे हो,
माँ बाप आप बने बैठे हो तो आपके माँ बाप कौन होंगे बताओ। भगवान चौंके और कहा कि सुनो प्रभु, श्रुति भी इदमित्थम कह कहकर आपके गुण गा गा कर थक जाती है, तो भला आपको कोई जान सकता है। और भगवान ने कहा कि हाँ और बताओ। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आपने कहा कि हमारे घर का कोई पता नहीं। कहा प्रभु सत्य कहा आपने, आपके घर का पता नहीं, मथुरा से छोड़ करके आप द्वारका आ गए। कहा ठीक प्रभु आपका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? क्योंकि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। आप एक जगह स्थायी नहीं रहते अपने घर पर। क्यों? क्योंकि जब आप भक्त के हृदय को देखते हैं, किसके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब निकल गए और जगह खाली है, तो आप अपना घर समुद्र का घर छोड़ करके और उस भक्त के हृदय भवन में विराजमान हो जाते हैं। और हरि रपि निज लोकम, अपना जो स्वयं का घर है जो वैकुंठ है उसे छोड़कर आप भक्त के हृदय में विराजित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आपके घर का भी पता नहीं। जब भगवान ने यह बातें सुनी तो मुग्ध हो गए। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भगवान को कहां तक हृदय में बुलाए, एक ही साधे सब सधे। तुलसीदास जी ने एक साधना की, क्या की? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे राम जी आपको कहां तक बुलाऊं? इसीलिए मैं सीधे हनुमान जी को बुलाता हूं। हे हनुमंत लाल जी आप आइए। क्यों? क्योंकि आप आएंगे तो साथ में राम और सीता जी स्वयं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके हृदय भवन में भगवान सीता राम जी सदैव निवास करते हैं। इस प्रकार जब रुक्मिणी जी की बातें भगवान ने सुनी तो कहा देवी हमें तो पता ही नहीं था कि तुम कितनी ज्ञानी हो। बताओ इतनी बातें तुम्हें पता है। कहा भगवान सब आपकी कृपा है। इस प्रकार भगवान अपने परिवार में हास्य परिहास्य करते रहते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार भगवान हास्य परिहास्य करते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु आप कन्हैया के गुण तो गा ही रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा दाऊ जी के विषय में भी बतलाते जाइए। तो कहा कि सुनो, अब भगवान के प्रपोत्रों का विवाह हुआ तो प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न के पौत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के दो विवाह हुए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध का एक विवाह हुआ रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातिन से। रुक्मी के घर भगवान बारात लेकर गए। अब इधर विवाह हो रहा है और वहां रुक्मी ने दाऊ को बैठाला कि आइए भैया थोड़ा जूत क्रीड़ा खेले। अब दाऊ जी बैठ गए, पासे फेंकने लगे। अब दाऊ जी की बार बार जीत हो रही है और सब लोग हंसने लगे। रुक्मी बोला कि दाऊ जी आप बार बार हार रहे हैं। इतने में ही आकाशवाणी हुई कि रुक्मी तुम गलत कह रहे हो, दाऊ जी की जीत हो रही है। दाऊ जी ने ये सुना तो कहा क्यों? तुम हमको मूर्ख बना रहे हो, जीत हमारी हो रही है।
तो इतने में बोलते बोलते में रुक्मी के मुख से गलत निकल गया और कहा कि दाऊ जी तुम गवार ग्वाले क्या खेलना जानो, ये तो राजाओं महाराजाओं का खेल है। दाऊ जी क्रोधित हो गए और कहा कि तू हमसे संबंध बनाने जा रहा है और तू हमारा सम्मान नहीं करेगा। दाऊ जी क्रोधित हो गए, अपना हल मूसल उठाया और एक मूसल धमक दिया तो रुक्मी के प्राणांत हो गए। अब जब भगवान कृष्ण को ये बात पता चली तो भगवान ने इस प्रसंग पर एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? क्योंकि यदि दाऊ जी की तरफ से कुछ बोलते तो रुक्मणी जी नाराज हो जाते कि बताओ ये अपने भाई का ही तो पक्ष लेंगे, मेरा पक्ष थोड़ी लेंगे। और यदि भगवान रुक्मणी जी की तरफ से बोलते तो दाऊ जी कहते कि बताओ इसकी शादी होने के बाद ये पूरा बदल गया। भगवान ने मान रखा और एक भी प्रतिक्रिया, एक भी शब्द यहाँ पर नहीं बोला। भगवान चल दिए। इस प्रकार अनिरुद्ध का प्रथम विवाह हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। इस विवाह में तो स्वयं भगवान कृष्ण को भगवान भोलेनाथ से युद्ध करना पड़ा। बाणासुर के जो मंत्री थे उनकी पुत्री थी चित्रलेखा। तो बाणासुर की जो पुत्री थी उषा, उसने स्वप्न में देखा जो अनिरुद्ध जी थे उनसे गंधर्व विवाह रचा लिया स्वप्न में ही। एक दिन चिंतित बैठी थी कि चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ किया। जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया। तो चित्रलेखा ने कहा कि मैं अभी इन्हें तुम्हारे सन्मुख लाती हूँ। यह मायावी थी, रूप बना करके गई और पलंग सहित सोए हुए थे अनिरुद्ध जी। उनको पलंग सहित उठाकर ले आए। जब नींद खुली तो इनका परिचय करवाया और आपस में इन्होंने गंधर्व विवाह रचा लिया। इस तरह यह समय व्यतीत करने लगे। अब एक दिन जो पहरेदार थे उन्होंने अंदर से पुत्री के साथ किसी व्यक्ति की आवाज सुनी। जो अनिरुद्ध जी बोल रहे थे वह आवाज सुनाई पड़ी। क्रोधित हुआ और आया, अनिरुद्ध जी को पकड़ा और अपनी कैद में डाल दिया, कैद कर लिया। अब नारद जी एक दिन भगवान के पास गए और कहा कि प्रभु सब मंगल है। तो कहा कि हाँ नारद जी सब मंगल है, आप सुनाइए। तो कहा महाराज पुत्र पौत्र आदि सब ठीक है। कहा कि हाँ। महाराज आप देखिए तो जरा, आपके जो प्रपौत्र है अनिरुद्ध वह इस समय बाणासुर की कैद में है। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान ने अपनी नारायणी सेना तैयार की और बाणासुर की नगरी की ओर चले, शोणितपुर। अब जैसे ही बाणासुर को पता चला कि कृष्ण नारायणी सेना लेकर के आ रहा है तो इसने भगवान शिव का स्मरण किया। इसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि तुम जब चाहो तब हमें याद कर सकते हो, हम प्रकट हो जाएंगे। इसने भगवान शंकर को बुला लिया और वही पहरे पे खड़ा कर दिया। भगवान भोलेनाथ भी सीधे साधे हैं, अपना त्रिशूल लिए और खड़े हो गए। जैसे ही भगवान अपनी नारायणी सेना लेकर आए तो भोले बाबा दिख गए। कहा और भोले बाबा कैसे हो? तो कहा बस महाराज इस समय ड्यूटी बजा रहे हैं। कहा कैसे? तो कहा कि चेला है हमारा, वरदान दिए हैं तो रक्षा के लिए खड़े हैं। कहा कि उससे युद्ध करने हम आए हैं। कहा प्रभु अब कैसा करें? तो कहा कि मैं तो उसका वध करके जाऊंगा। शंकर जी ने कहा कि प्रभु अब तो युद्ध ही हो जाए, क्योंकि मैं भी वचनबद्ध हूं। मैं भी
बगैर उसकी रक्षा किए जा नहीं सकता। अब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और शंकर जी का युद्ध होने लगा। एक से एक अस्त्र चलाए पर सब अस्त्र कटते गए। अब विष्णु ज्वर शंकर जी ने चलाया और माहेश्वर ज्वर शंकर जी ने चलाए। इस प्रकार से समस्त जो ज्वर थे वह शांत हुए और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मणास्त्र चला दिया। जैसे ही चलाया कि भोले बाबा को जम्हाई आने लगी। जैसे ही जम्हाई आई भगवान नगर के अंदर प्रवेश कर गए और बाणासुर के 1000 हाथ भगवान ने काटने चालू किए। केवल 4 हाथ शेष रह गए थे कि इतने में उसकी धाई मां कोटार देवी नग्न हो गई। भगवान ने अपना पीता दिया और भगवान का मुख घुमा दिया। इतने में बाणासुर ने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी से संपन्न किया। भोले बाबा ने कहा, प्रभु क्षमा करना, आज चेला के कारण आपसे युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार दूसरा 2 विवाह अनिरुद्ध के हुए। आगे पुत्रों के होने लगे, संख्या अधिक होने लगी। एक दिन भगवान अपने प्रपोत्रों को लेकर के घुमाने गए। प्रपोत्रों ने कहा, प्रभु आप बैठे रहते हैं,